बहुत से यूट्यूबर्स आपको ये बताए होंगे कि बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी की भर्ती सीधी भर्ती होने वाली है। मतलब क्या यहाँ पर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है? अब क्वेश्चन उठता है कि सच में यहाँ पर एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी? अगर आप सोचते हैं कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह के एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं होगी, तो आप गलत हैं। अब नोटिस क्या है, चलिए वो नोटिस देखते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन होने पर संबंधित आश्रित को परिवीक्षा अवधि में नियोजन इकाई द्वारा आहूत टंकन एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अब इसका क्या मतलब, देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम देना है। अगर आप इस एग्जाम में पास हो जाते हैं तब जाके आपको सहायक और परिचारी के लिए अनुकंपा पर नियोजन हो जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं तब क्या होगा? तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं कि उक्त जांच परीक्षा में निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को विद्यालय परिचारी के पद की उपलब्धता की स्थिति में उस पर समायोजन पर संबंधित नियोजन इकाई द्वारा विचार किया जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि आप इस एग्जाम में फेल हो गए हैं। अब इस कंडीशन में अगर किसी विद्यालय में सीट उपलब्ध रहती है, उपलब्धता की स्थिति में अगर किसी विद्यालय में सीट उपलब्ध रहती है तब जाके उस विद्यालय में आपकी भर्ती हो जाएगी। अगर उस विद्यालय में सीट उपलब्ध नहीं रहती है तो सॉरी, यहाँ पर आपकी भर्ती नहीं होगी। इसके लिए आपको उस एग्जाम में पास होना अनिवार्य है। इतना समझ गए? ओके, चलिए आगे देखते हैं। बिहार विद्यालय परिचारी का पद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित आश्रित को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो हम आपको बोल रहे हैं ना कि आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में आपको पास होना ही होना है। फेक न्यूज के चक्कर में मत रहिए। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सीधी नियोजन से संबंधित अन्य अर्हताएं शिथिल रहेगी। कुल रिक्त पद की अधिकतम 50% पद अनुकंपा पर नियोजन हेतु उपलब्ध रहेगा। साथ ही अनुकंपा पर नियोजन के लिए संबंधित कर्मी की मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर आवेदन देना आवश्यक है। यह शर्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व सेवा काल में मृत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल रहेगी। शिक्षक शिक्षकेतर के लिए पद का शिथिल रहने का मतलब क्या है? देखिए, अगर किसी कैंडिडेट के परिजन पूर्व सेवा काल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो इस कंडीशन में उनकी सीट उस विद्यालय में शिथिल रहेगी। मतलब उस रिक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति को नियोजन नहीं किया जाएगा। ये सीट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही आरक्षित रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि आप मृत्यु के 5 वर्ष के अंदर ही आवेदन ठोक दीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर आपके हाथ में नौकरी मिल सकती है। वरना तो आप सोच सकते हैं आपके हाथ से ये नौकरी चली जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के लिए क्या सेवा शर्तें हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि अधिकतम उम्र 60 वर्ष रखा गया है और बिहार विद्यालय सहायक के लिए 16,500 पर मंथ सैलरी मिलने वाली है और परिचारी के लिए 15,200 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। साथ ही अगर संतोषजनक सेवा रहने पर बिहार विद्यालय सहायक के लिए 5 वर्ष एवं विद्यालय परिचारी के लिए 400 रुपये वार्षिक दर से वृद्धि कर दी जाएगी। ये आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अचानक अवकाश एवं विशेष अवकाश सहित अन्य सभी प्रकार के अवकाश संबंधित विद्यालय में जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को देय अवकाश के समान होगा। साथ ही देख सकते हैं कि साथ ही शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्धारित प्रक्रिया इन पर भी प्रभावी होगा। तो ये इनकी टर्म एंड कंडीशन है। देखिए, अगर आप सोचते हैं कि हम इस विद्यालय से ट्रांसफर लेके किसी दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, ये हम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। जो भी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है वही पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। देखिए, स्थानांतरण के बदले में आप देख सकते हैं कि यह दोनों पद, कौन से दोनों पद? बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी की बात हो रही है। यह दोनों पद समानतः अस्थानांतरीय होगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा। संबंधित कर्मी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा होना अथवा उनके विरुद्ध वित्तीय गबन का मामला संज्ञान में आने पर अथवा उनके कारण विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण
नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हो तो नियुक्ति प्राधिकार स्वयं अथवा संबंधित प्रधानाध्यापक या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की नियुक्ति प्राधिकार अनुशंसा पर संबंधित कर्मी का विद्यालय हित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्य विद्यालय में स्थानांतरित कर सकेंगे। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अगर आप वित्तीय गमन कर देते हैं या फिर फौजदारी मुकदमा आपके ऊपर आ जाती है तो इस कंडीशन में आपको इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब अनुशासनिक कार्रवाई क्या होती है आप देख सकते हैं। नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के संबंध में यदि उनसे अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप कार्य नहीं करने पर या देखिए नियंत्री पदाधिकारी सह प्रधानाध्यापक एवं उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं करने या उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा या सरकारी राशि के गबन का मामला संज्ञान में लाया जाएगा तो कर्मी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति के आधार पर उन्हें लघु दंड एवं बृहत दंड के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। अब लघु दंड एवं बृहत दंड क्या है इसकी भी चर्चा हम करने ही वाले हैं। देखिए लघु दंड देने के पूर्व संबंधित कर्मी से एक बार स्पष्टीकरण पूछना आवश्यक होगा। बृहत दंड देने से पहले औपचारिक रूप से जांच पदाधिकारी नियुक्त कर उनसे प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर संबंधित कर्मी का प्रतिक्रिया प्राप्त कर दंड आरोपित किया जाएगा।